वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश रीड ऑफ फर्स्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेसन नंबर 4 द डंकी एंड द डॉग। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मजेदार स्टोरी है बच्चों। चलिए इसे पढ़ते हैं। द डंकी, डंकी मीन्स क्या होता है बच्चों? गधा। एंड द डॉग और कुत्ता, गधा और कुत्ता। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। Every morning he used to go to river to wash clothes. प्रत्येक सुबह वह नदी पर कपड़े धोने के लिए जाता था। The donkey carried the load of the clothes. गधा कपड़ों का भार ढोता था। Carried का मतलब ढोना या ले जाना, ठीक है? तो गधा कपड़ों का भार ले जाता था। He lived in a shed outside the master's house, and the dog used to stay inside the house the whole day long. ठीक है, कुछ मीनिंग्स हैं जो मैं बता देती हूँ। मास्टर्स हाउस मतलब मालिक का घर। शेड का मतलब होता है बच्चों छप्पर। तो वो कह रहा है कि he lived in a shed outside the master's house. वह मालिक के घर के बाहर एक छप्पर में रहता था। And the dog used to stay inside the house. और कुत्ता घर के अंदर रहता था। The whole day long यानी पूरे दिन भर। तो पूरा मीनिंग क्या हुआ? पूरे दिन भर वह घर मालिक के घर के बाहर शेड में रहता था, यानी छप्पर में रहता था, और कुत्ता पूरे दिन भर घर के अंदर रहता था। देखिए यहाँ पर हमें फिगर भी दिख रहा है। यहाँ पर गधे को लेकर ये कपड़ा धोने जा रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है गधा बाहर से देख रहा है और कुत्ता जो है वो मालिक को चाट रहा है। In the evening, the dog used to feel happy to see his master. शाम के समय जो कुत्ता था वह अपने मालिक को देखकर बहुत खुश हो जाता था। He used to lick his master and jump on him. वह अपने मालिक को चाटने लगता था और उसके ऊपर कूदता था। अब जैसे बच्चों छोटे जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हम उनके पास जाते हैं तो वो प्यार से हमारे पास आके हमसे लिपट जाते हैं, हमारे पैरों को चाटने लगते हैं, हमारे ऊपर गोद में चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वही बता रहा है कि जब मालिक घर आता था शाम को तो वो क्या करता था, कुत्ता उसके ऊपर कूद जाता था और उसे चाटता था। अब गधा बेचारा देखिए पीछे से देख के दुखी हो रहा है। चलिए आगे पढ़ते तो हमें कहानी पता चलेगी। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म। मालिक कुत्ते को अपनी हाथों में उठाता था एंड टेक इनसाइड द हाउस, और उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता था। सीइंग दिस, इसे देखकर द डंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। Maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me too in his arm and carry me inside the house. The donkey thought. The donkey thought का मतलब गधे ने सोचा। Maybe शायद if I also jump on him like dog, यदि मैं भी कुत्ते की तरह उनके ऊपर कूदूं, he will surely lift me too. वे मुझे भी अवश्य उठाएंगे। In his arm, कहा? अपनी बाहों में। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझे भी उठाकर घर के अंदर ले जाएंगे। अब गधा ये सोचता है कि शायद कुत्ते के उनके ऊपर कूदने की वजह से और उन्हें चाटने की वजह से मालिक जो है वो उसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं। तो क्यों ना मैं भी ऐसा करूं, मैं भी कुत्ते की तरह मालिक को चाटूं और मालिक के ऊपर कूद जाऊं, तो मालिक मुझे भी उठाकर अपने घर के अंदर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। The next evening, the donkey went inside the house. अगली शाम गधा घर के अंदर गया। He jumped on his master. वह अपने मालिक के ऊपर कूदा and began to lick him. और उसे चाटने लगा। देखिए ये जो चित्र है, मालिक के ऊपर पूरा का पूरा इतना बड़ा गधा कूद गया और उसे चाटने लगा। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। The master did not lift the donkey. मालिक ने गधे को नहीं उठाया। He took him to the shed. वह उसे छप्पर में ले गया। Patting the donkey.
डंकी को प्यार से सहलाते हुए, जैसे बच्चों हम करते हैं ना जानवरों को इस तरह से सहलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं पैटिंग। पैटिंग मीन्स सहलाना। तो गधे को प्यार से सहलाते हुए द मास्टर सेड टू हिम, मालिक ने उससे कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। तो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। द मास्टर फर्दर एडेड, मालिक ने और कहा, यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी, तुम भारी भी हो, इसलिए तुम मुझ पर कूद नहीं सकते। जंप का मतलब क्या है बच्चों? कूदना। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुम्हें समझना होगा कि तुम अलग हो। अब इससे हमें लेसन क्या मिलता है बच्चों? वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सभी ही विशेष हैं। क्योंकि हम सभी ही अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, मतलब हम सब में कोई ना कोई ऐसा गुण है जो किसी और में नहीं है। चलिए हम वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं बच्चों। लोड, लोड मीन्स भार। शेड, शेड मीन्स छप्पर। लिक, लिक मीन्स चाटना। लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स ऊपर उठाना। पैट मतलब थपथपाना। फिर हमारे बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी, डंकी क्या उठाता था? तो डंकी लोड ऑफ क्लोथ्स उठाता था, कपड़ों का भार उठाता था। पहले हम क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, उसके बाद उसे लिखेंगे। हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग, धोबी कैसे जो है कुत्ते के प्रति अपना प्यार दिखाता था? तो क्या करता था? वो उसे सहलाता था, वे वह उसे, धोबी कुत्ते को गोद में उठाता था और घर के अंदर ले जाता था। Why did the donkey want to live in the house, गधा क्यों घर के अंदर रहना चाहता था? क्योंकि गधे को लगता था कि मालिक कुत्ते से ज्यादा प्यार करते हैं और उसे घर के अंदर रखते, तो मुझे भी घर के अंदर रहना चाहिए। What did the washerman tell the donkey, वॉशरमैन ने डंकी से क्या कहा? तो वॉशरमैन ने डंकी से कहा कि तुम्हें समझना होगा कि तुम डिफरेंट हो, है ना, तुम बहुत हैवी हो, तुम मेरे ऊपर कूद नहीं सकते हो, तुम बहुत बड़े हो, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं रह सकते हो। Why could the washerman not lift the donkey, वॉशरमैन ने डंकी को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो बहुत हैवी था। Why should we not copy others, हमें दूसरों की कॉपी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, हम में से सभी जो है वो यूनिक हैं। चलिए बच्चों अब हम अपने आंसर्स को लिख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी, डंकी क्या उठाता था? तो द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ द क्लोथ्स, कपड़े का भार उठाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग, so the washerman used to lift the dog in his arm and take him inside the house। अब इसकी मीनिंग्स बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था सी, why did the donkey want to live in the house, गधा क्यों घर के अंदर रहना चाहता था? तो the donkey was thought that master only loved the dog, डंकी सोचता था कि मालिक केवल कुत्ते से प्यार करते हैं। So he want to live in the house to get owner's love, तो वह घर के अंदर अपने मालिक का प्यार लेने के लिए रहना चाहता था। उसे लगता था कि घर के अंदर रहूंगा तो मालिक मुझे भी प्यार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी, वॉशरमैन ने डंकी से क्या कहा? तो द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी दैट ही वाज मच बिगर सो ही कुड नॉट स्टे इनसाइड द हाउस, वॉशरमैन ने कहा कि तुम बहुत बड़े हो इसलिए तुम घर के अंदर नहीं रह सकते हो। He also said that donkey must understand that he was different, ने ये भी कहा कि गधे को ये समझना होगा कि वह अलग है। Why could the washerman not lift the donkey, धोबी क्यों गधे को नहीं उठा पाया? तो the washerman could not lift the donkey because he was heavy, धोबी
गधे को इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि वो बहुत भारी था। नेक्स्ट है व्हाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स, हमें क्यों दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, हमें दूसरों की कॉपी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम में से प्रत्येक जो है वो अद्वितीय है, यूनिक है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज है। मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस, यानी इनको दोनों को मिलाना है और सही वाक्य बनाना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। द डंकी क्या हो जाएगा, कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ, गधा जो है कपड़ों का भार उठाता था। द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस, घर के अंदर रहता था। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म, कुत्ते को अपनी बाहों में उठाता था। द मास्टर टोल्ड द डंकी दैट ही वॉज मच बिगर, ठीक है, मालिक ने गधे से कहा कि वह बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, शेड का मतलब होता है छप्पर, लिक का मीन्स होता है चाटना, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। माई फ्रेंड हेल्प मी टू डैश अ बॉक्स, मेरे मित्र ने एक भारी बक्सा क्या करेगा, उठाने में मदद की। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे बच्चों, लिफ्ट अ हैवी बॉक्स। नेक्स्ट है डैश योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स, तो क्या होगा, चाटना पड़ेगा आइसक्रीम को, तो लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। नेक्स्ट है द बैलून सेलर वाज सेलिंग बैलून्स ऑफ डैश कलर्स, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, बैलून वाला बेचने वाला क्या कर रहा था, अलग अलग रंगों के बैलून बेच रहा था, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट है पीपल कीप देयर कैटल इन शेड, लोग अपने पालतू पशुओं को किसमें रखते हैं, छप्पर में। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है फिल इन द वॉवेल्स इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड्स, इसमें हमें केवल वॉवेल्स भरने हैं। वॉवेल्स कौन कौन से हैं हमारे बच्चों, ए ई आई ओ यू, यानी यही 5 में से हमें भरने हैं। तो किंग ऑफ फ्रूट्स किसको बोलते हैं, मैंगो को, तो यहाँ हम भर देंगे MANGO, वॉवेल ही भरा हमने। नेक्स्ट है वी सिट ऑन दिस, हम किस पे बैठते हैं, चेयर पे, तो CHAIR, चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। दिस एनिमल हैज अ हम्प, इस जानवर के कुबड़ होते हैं, किसके होते हैं बच्चों, कैमल के, तो CAMEL, कैमल, कैमल मीन्स ऊंट। आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, हमारी किताबें इससे बनती हैं, किससे बनती हैं बच्चों, पेपर से, PAPER। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ सॉर, सॉर का उल्टा क्या होता है, स्वीट, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, स्वीट, SWEET, स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा। नेक्स्ट कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो, इसमें से हमें बच्चों भरना है among, from, above, on, over, into। among का मतलब होता है बीच में, from का मतलब होता है से, above का मतलब ऊपर, ठीक है, on का मतलब पर, over का मतलब इसके ऊपर से गुजर रहा है, और into का मतलब इसके अंदर है। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, तो क्या हो जाएगा, बादलों के ऊपर से गुजर रहा है, तो ओवर द क्लाउड्स। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश हर फ्रेंड्स, किसके बीच में बांट दिया, among हर फ्रेंड्स। द मैन जम्प्ड डैश द रिवर, तो मैन ने किसमें किसमें जंप किया, तो किसमें जंप किया, तो इनटू द रिवर। अ गॉट आई गॉट अ गिफ्ट डैश माई फ्रेंड, तो फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे दो मित्र से मुझे मिला। कीप द नोटबुक्स डैश द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल पर रखो। His flat was dash the shop, his flat was dash the shop, तो above the shop। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, above, यानी उसका फ्लैट दुकान के ऊपर है। नेक्स्ट कह रहा है we used to describe the habit of the past or something that happened in the past, पुराने समय की आदत हो
या कुछ ऐसा जो पुराने समय में हो चुका हो। तो जैसे कुछ वर्ड से हम बनाएंगे, आई यूज टू ड्रिंक कॉफी। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मैं कॉफी पीता था। नेक्स्ट हम बनाएंगे, रीना यूज्ड टू लिव इन अ फ्लैट। रीना एक फ्लैट में रहती थी। ही यूज टू प्ले टेनिस। वह टेनिस खेलता था। वी, अब देखिए यूज टू तो कॉमन है बच्चों, सब में लगेगा, ठीक है। यूज टू गो टू मॉस्क्यू एवरी डे। हम रोज मस्जिद जाया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, अब्दुल अब्दुल एंड अगम यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री। अब्दुल और अगम फैक्ट्री में काम किया करते थे। नेक्स्ट है बच्चों, दे यूज्ड टू एक्सरसाइज डेली। वे रोज एक्सरसाइज किया करते थे। शी यूज्ड टू प्ले टेनिस। वह टेनिस खेला करती थी। हर अंकल यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री। उसके चाचा फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो कुछ भी भर सकते हैं बच्चों, आप कुछ भी इसमें इंटरचेंज करके किसी को भी किसी के साथ मिलाकर भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपके लिए दी हुई है बच्चों, ये आप घर पे करेंगे। मेक फिंगर पपेट ऑफ द डॉग्स विथ पेपर एज शोन इन द पिक्चर। इस तरह से आप जो है अपने पे फिंगर पे एक पपेट डॉग बनाएंगे और हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 4 लाइन में। वाई इज डॉग कॉल्ड अ फेथफुल एनिमल। क्यों कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। बाय बाय बच्चों।